नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे गेंदे की नर्सरी कैसे तैयार करें और अंत में होगी कि गेंदे की खास बात। तो बने रहिए इस वीडियो में और जाने अपने गार्डन के लिए, अपने घर के लिए और अपने गमले के लिए गेंदे की नर्सरी कैसे तैयार करें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गेंदे की नर्सरी तैयार करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो बारिश का होता है। आप चाहें तो इसे कभी भी तैयार कर सकते हैं। यदि इस समय आप नर्सरी तैयार करेंगे तो आपको अक्टूबर से लगाकर फरवरी तक फूल मिलते रहेंगे, साथ साथ आपके बगिया फूलों से भरी रहे। नर्सरी ग्रो करने के पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं। जो हम मिट्टी लेंगे खेत की लेंगे, तालाब की या बाग की ले सकते हैं। जो मिट्टी हो वो उपजाऊ हो और उसको हम 10 से 12 दिन तक धूप दिखाते हैं, जिससे उसके हानिकारक कीट पतंगे व फंगस नष्ट हो जाए। जब हमारी मिट्टी धूप दिखाने के बाद तैयार हो जाए तो उसके हम ज़रूरत के हिसाब से उसमें बालू मिलाते हैं। हमारी मिट्टी में बालू की मात्रा पर्याप्त है तो इस मिट्टी में हम बालू नहीं मिलाएंगे। बालू मिलाने से उसकी जल धारण क्षमता ठीक हो जाती है। इसके बाद अपनी मिट्टी में हम खाद मिलाते हैं। खाद मिलाने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं तो गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद मिला देते हैं, जिससे हमारी नर्सरी को लगातार पोषण मिलता रहता है और साथ ही हमारी नर्सरी स्वस्थ बनी रहती है और ग्रोथ अच्छे से करती है। अब बारी आती है नर्सरी ग्रो करने की, तो उसके लिए हम पाट लेंगे। हमने पाट के रूम में ये प्लास्टिक की टोकरी ले रखी है और इसके नीचे छेद हैं। इसी को हम नर्सरी ग्रो करने के लिए उपयोग करते हैं। आप भी इसी तरह कोई पाट ले सकते हैं। कम गहराई का गमला ही नर्सरी ग्रो करने के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, या इसके बदले आप सीमेंट या मिट्टी का गमला ले लेते हैं तो भी ठीक रहता है। अब हम अपने पाट या गमले में ऊपर से आधा इंच छोड़कर मिट्टी भरते हैं और इसके बाद किसी लकड़ी या ईंट के टुकड़े से मिट्टी को बराबर कर लेंगे और साथ में उसको प्रेस कर देंगे, जो अंदर की हवा हो वो बाहर निकल जाए। अब हम अपने मिट्टी में पानी देते हैं। पानी इतना देंगे कि मिट्टी में पर्याप्त नमी आ जाए। फिर हम 10 से 15 मिनट इंतज़ार करते हैं। जब हमारा पानी सूख जाता है तब हम उसमें बीज बोएंगे। बीज बोने के लिए हमने ये पिछले साल के बीज इकट्ठा कर लिया था, उन्हीं को ग्रो करेंगे। आप भी इसी तरह के बीज इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए आप गेंदे के अच्छी क्वालिटी के जो फूल हों वो जो पक जाएं उन्हीं को धूप में सुखाकर और पॉलीथीन में बंद करके रख लेते हैं। उन्हीं बीजों को जब बोना हो तो 5-6 घंटा की हम धूप दिखा देते हैं। ये प्राकृतिक तरीका होता है बीजों को शोधित करने का। इसी तरह आप कोई भी बीज हो तो बोने के पहले उसे 5-6 घंटा की धूप दिखा देंगे तो उसके जो हानिकारक फंगस होंगे वह नमी होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे हमारा बीज अच्छे से जर्मिनेट होता है। बीजों को आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन बीज कंपनियां उनसे जाके लाल, पीले, नारंगी मिक्स कलर के, सफ़ेद कलर के, जो आपको अच्छा लगे वो कलर का बीज आप खरीद कर उसे ग्रो कर सकते हैं। अब हम बीजों को अपने पार्ट में बिखेरते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये काले रंग का ये बीज है और जो इसकी जो फूलों की पंखुड़ी है उसको अलग कर देते हैं। केवल बीज को ही बिखेरेंगे। इस तरह आप बीज बिखेरेंगे कि पूरे पार्ट में बीज समान रूप से फैल जाए, या अच्छे से ना फैल पावे तो आप लकड़ी की सहायता से उसको सही ढंग से कर लेते हैं कि पूरा बीज पार्ट में फैल जाए। बीज समान रूप से बिखरने के बाद अब हम इसमें खाद मिली हुई मिट्टी को ऊपर से 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत डाल देते हैं, जिससे हमारा बीज अच्छे से ढक जाए। अब इसके बाद हम हाथ से मिट्टी को हल्का हल्का प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, जो मिट्टी वो अच्छे से बैठ जाए। अब हम साफ फंजी साइड लेंगे, उसकी आधी चम्मच मात्रा आधा लीटर पानी में घोलकर एक प्लास्टिक के बोतल में भर लेंगे और प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन में छेद कर लेते हैं और उसी से हम पूरी मिट्टी में स्प्रे कर देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी व बीज शोधित हो जाए, साथ साथ मिट्टी में पर्याप्त नमी आ जाए। अब इसके बाद हम अपने पार्ट को कपड़े से या पुराने अखबार से ढककर छायादार स्थान में रख देते हैं और प्रत्येक शाम को इसके कवर को खोलकर उसमें पानी देते हैं, जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे और हमारी नर्सरी ग्रो अच्छे से करे। 4 दिन के बाद हमारी नर्सरी ग्रो होकर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। कुछ बीज ग्रो होकर 2 पत्ती के साइज़ के हो गए हैं और साथ साथ कुछ बीज अभी मिट्टी से बाहर निकल रहे हैं। अब हम इसके जो कवर था, कपड़ा था या अखबार था, उसको हटा देते हैं और इसे हम सूर्य के हल्की रोशनी में रखते हैं, जहाँ पर इसको 2 घंटे सुबह की रोशनी मिले
डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में नहीं रखेंगे। ये हमारी नर्सरी 12 दिन की हो गई है। आप देख सकते हैं इसका हर पौधा स्वस्थ और हरा भरा दिखाई दे रहा है। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का रोग व बीमारी नहीं है। पूरी तरह से ये नर्सरी हेल्दी है। जब हमारी नर्सरी 15 दिन की हो जाए तो उसे हम पूरी तरह से खुली धूप में रख देते हैं, जिससे उसको पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके। और इसी समय साफ फंजीसाइड का एक स्प्रे कर देते हैं, जिससे इसमें कोई जड़ गलन संबंधित या फंगस संबंधित कोई बीमारी ना आवे। अब हम जानेंगे गेंदे की खास बात। हम सब लोग गेंदे को बीज लगाकर रीग्रो करते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि गेंदे की कटिंग लगाकर गेंदे को ग्रो कर सकते हैं। यदि आपको पहले से पता था कटिंग लगाकर गेंदे को ग्रो कर सकते हैं, वो कमेंट करें, और यदि नहीं पता था वो भी कमेंट करें। जो गेंदे की कटिंग लगाकर गेंदे को ग्रो करते हैं तो बीज वाले गेंदे की अपेक्षा आधे समय में वो आपको फूल देगा और साथ साथ बहुत अधिक फूल दे देता है। यदि आप चाहेंगे तो हम गेंदे से कटिंग करके गेंदे को कैसे ग्रो करें उसका आपको ज़रूर वीडियो बनाएंगे। जब हमारी नर्सरी 25 दिन की हो जाए तो उसे अपने गमले में या मिट्टी में या गार्डन में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने लिए आप गेंदे की स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय किसान।